आज का हमारा टॉपिक सेक्सुअल हरेसमेंट पर है कि मतलब कैसे रेसलर आज के दिन इस समस्या से जूझ रही हैं फीमेल। तो ये हमारे सभी रेसलर हैं इंडिया के, ये फीमेल रेसलर। रेसलर करते हैं पहलवान जो कुश्ती करते हैं, तो रेसलिंग कुश्ती और रेसलर पहलवान। तो उनका लेकर जो आजकल चर्चा में चल रहे हैं टॉपिक, या फिर मतलब ये जंतर मंतर पर इतने दिन से धरना देकर बैठे हैं, और कैसे ये मच्छरदानी है, तो इसमें ये रात को सोते हैं, फिर उठकर ये जिम पर जाते हैं, कुछ काम करते हैं रोड पर ही। तो उन सभी को लेकर ये एक आर्टिकल है। तो उसी आर्टिकल के थ्रू जैसे हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट वोकैब हैं, जनरल नॉलेज है, और इसी के थ्रू हम इंग्लिश को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, और साथ साथ हमारी जनरल नॉलेज, इन सभी पॉइंट को हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। अब कहते हैं ब्लैरी आइड रेसलर, ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप medalists wake up early in the morning on a wide footpath at a जंतर मंतर। सेंटेंस तो हमारा बहुत बड़ा है, यहाँ तक यहीं पढ़ देते हैं। देयर सेकंड होम फॉर नियरली ए वीक नाउ। यहाँ तक हमारा पूरा सेंटेंस है। ये पूरा हमारा टुकड़ों में हम तोड़ेंगे, उसको समझते हैं। तो रेसलर, रेसलर का अर्थ होता है पहलवान जो कुश्ती करते हैं। तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, और इसकी जो वर्ब है वो वेकअप वर्ब है। बाकी ये है शायद सभी इसके अपोजिटिव केस में यूज हैं, जो इसी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एडिशनल, इसलिए कॉमा इसमें लगा हुआ है, या हम ऐसे कॉमा लगाते हैं। तो रेसलर, विच टाइप ऑफ रेसलर, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो रेसलर कहते हैं ब्लैरी आइड। आइड का अर्थ होता है आंख, और ब्लैरी का अर्थ होता है एस्पेस्ट या ट्राइड, थकी हुई। तो वो कहते हैं तो रेसलर है, रेसलर की जो आंखें हैं वो कैसी आंखें हैं, थकी हुई आंखें हैं, एस्पष्ट हैं। तो वो थकी हुई आंखें का मतलब कि जैसे ये दिन रात अपना टाइम धरने पर गवा रहे हैं, मच्छर की वजह से आधे नींद पूरी हो पा रही है, नहीं हो पा रही, इसलिए हमारा राइटर है उसने कहा है कि उनकी जो आंखें वो ब्लैरी आइड है, थकी हुई है नींद से। और फिर रेसलर कैसे हैं, रेसलर बनाने के लिए एक अपोजिटिव केस में फ्रेज लिख दी। अब कहते हैं ओलंपिक, तो फिर रेसलर कैसे हैं, ओलंपिक। ओलंपिक का अर्थ है कि एथलेटिक कंपटीशन, जो कंपटीशन करते हैं एथलेटिक खिलाड़ी, तो ओलंपिक्स है भी। एंड वर्ल्ड चैंपियन, क्योंकि जो वर्ल्ड विश्व चैंपियन है, चैंपियन का तो विनर विजेता, और मेडलिस्ट कि बताएं, कहते हैं कि उन रेसलरों को, उन पहलवानों को, या विच पहलवान कि भी जिनको मेडल मिल चुका है, विनर विजेता बन चुके हैं वर्ल्ड में, और वे ओलंपिक में हैं कि ऐसा कंपटीशन में भाग लेते हैं, तो ऐसे रेसलर हैं। तो उसके लिए शुद्ध जो वर्ब आई है वो वेकअप वर्ब आई है। चाहो तो आप 2 मिनट के लिए इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, शुद्ध आप यहाँ से लिख दो रेसलर वेकअप, आपकी आसानी से समझ में आ जाए। ये सभी आप उसको फिर बाद में ऐड करके देखना, तो और लंबा सेंटेंस बन जाएगा। तो कहते हैं जो रेसलर है वो वेकअप, वेकअप है हमारी फ्रेजल वर्ब। तो वेकअप है जब कहता जाग। तो ये अर्ली हमारे एडवर्ब है। इन द मॉर्निंग, इन प्रीपोजिशन ऑन इसका ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन ऑन, और ए वाइड फुटपाथ इसका फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा ए आर्टिकल है और फुटपाथ इसका नाउन है। अब कहते हैं जो रेसलर है वो जागते हैं, वे जागना अर्ली, अर्ली का जब एक टाइम से पहले, सुबह कब, इन द मॉर्निंग, समय में टाइम से पहले मतलब 4 बजे 5 बजे वो जागते हैं। ऑन ए वाइड फुटपाथ, वाइड करते हैं चौड़ा, बड़ा सारा फुटपाथ है जो हम पैदल चलते हैं। जैसे एक हमारा रोड है इधर साइड जाता है, दूसरा हमारे इसके अपोजिट जाता है,
और साथ साथ में छोटी सी जो पगडंडी बनी होती है उसको हम बोलते हैं फुटपाथ। अब कहते हैं कि चौड़ी सी फुटपाथ है तो उस पर वो मॉर्निंग में उसी पर सोते हैं, और टाइम है, टाइम से पहले वो जग जाते हैं। मतलब ये एट पॉइंट के लिए, लोकेशन के लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन। अब कहते कहाँ, जंतर मंतर, जंतर मंतर पर उन्होंने जो धरना दे रखा है तो उसके पास जंतर मंतर पे जो उसके पास जो रोड पे पास जो पगडंडी है, अब कहते हैं कि वो उस पर सोते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं होती मच्छर की वजह से, इसलिए कहते हैं उनकी आंखें थकी हुई हैं और वे सुबह मॉर्निंग है उसमें अर्ली जाग जाते हैं। अब कहते हैं देयर सेकंड होम, तो देयर सेकंड होम का अर्थ है कि पहला तो उनका घर जो पर्सनल है, जो भी रहते हैं, जैसे खुद का घर या फिर मकान में रहते हैं रेंट लेकर, वो घर, वो कहता है उनको वो तो फर्स्ट है, पर कहता है ये देयर सेकंड होम। अब कहता है कि जो ये इन्होंने तंबू सा तान रखा है तो ये उनका सेकंड घर है। तो ये हमारा है, जैसी को मेरे ये इसी सेंटेंस है, इसी सेंटेंस का पार्ट है। अब तो देयर सेकंड होम, ये उनका सेकंड घर है। फॉर नियरली ए वीक नाउ, अब कहते हैं कि ए वीक, एक सप्ताह होगा, नियरली लगभग उनको एक सप्ताह होगा ऐसे रहते हुए, नाउ एट प्रेजेंट टाइम। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं दे पियर आउट, दिख नहीं रहा आपको, लो जी, अब थोड़ा और इसको करते क्लियर। अब कहते हैं दे पेयर आउट ऑन देयर जिप्ड अप मॉस्किटो नेट्स इन दीज फ्यू प्रीशियस मिनट्स ऑफ मी टाइम। तो ये सभी हाईलाइटेड वर्ड है ताकि आपको समझने में आसानी रहे, और इन सभी की पीडीएफ भी अवेलेबल है वीडियो के लास्ट में। पियर, तो पियर करता है झांकना, लुक, सर्च, सर्च आउट। दे करते हैं सभी रेसलर पहलवान, तो कह वे सभी लुक देखते हैं, कहाँ देखते हैं, आउट ऑफ देयर, आउट जो कोई भी बाउंड्री है, बाउंड्री से बाहर वे देखते हैं। तो कहाँ देखते हैं, कहाँ, देयर जिप अप, जिप अप करते हैं जब हम चैन को ऊपर नीचे करते हैं तो उसको वो कहा है जिप अप। मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो करता है मच्छर और नेट्स करता है जाल, जाल मछली का भी जाल होता है। और चित्ता, शेर, पिंजरा, इनको भी हम कवर करते हैं तो इनका भी बंद करते हैं, जाल होते हैं। तो अब कहते हैं नेट्स, पर किसका नेट्स है, ये हमारा मॉस्किटो एडजेक्टिव है, मच्छर, मतलब मॉस्किटो का अर्थ होता है मच्छर, तो ये नेट्स है, नेट्स का एडजेक्टिव है कि मच्छरों का जाल। तो मॉस्किटो नेट्स को हम शॉर्टकट में एक यूनिट बनाकर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मच्छरदानी। अब कहते हैं कि भी मच्छरदानी है, मच्छरदानी की जो मच्छरदानी कैसी है उसके लिए एडजेक्टिव कहते हैं, वो मच्छरदानी है वो चैन से खुलने वाली है, जैसे हमने पहले आपको वीडियो में दिखाया था। तो कहते हैं वो मच्छरदानी है तो वो चैन से खुल जाती, बंद हो जाती हैं, जो हम गाँव में नॉर्मल करते हैं लकड़ी लगाते हैं तो वो फंडा नहीं है, चैन से है। अब कहते हैं वो मच्छरदानी है चैन से है, तो कहते हैं वे उससे लुक आउट, वे उससे बाहर देखते हैं कि रात को कौन आ देर को कौन आ रहा है, मच्छर की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है इसलिए। क्योंकि इन दीज फ्यू प्रीशियस मिनट्स ऑफ मी टाइम, तो प्रीशियस का अर्थ है जो इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल, कि भी बहुमूल्य है, मिनट है जो टाइम की भी आज का टाइम है वो कितना इम्पोर्टेंट है, ओ मी मतलब मेरे लिए या हर रेसलर है वो कहते हैं कि हमारे लिए तो ये टाइम है आज बहुत ही बहुमूल्य है, और उस टाइम में आज हम दिल्ली में ऐसे धरना देकर हम बैठे हैं तो हमारे बारे में भी सोचो, तो ऐसा भी मीडिया को बताते हैं। बट कहते हैं अब आप इसको भी पूरे को शॉर्टकट में पढ़ लेते हैं कि ये जो हाइफन है तो इसको जो हम डैश है ये छोटा सा इसको हम बोलते हैं हाइफन। तो आप शायद ना समझ पाते होगे भी मी टाइम का क्या है, मी टाइम का आप ऐसे समझ लो शॉर्ट में, तो मिनट ऑफ मी, तो मिनट ऑफ मी का अर्थ होगा मेरा टाइम, मेरी मिनट, तो बाकी उससे रिलेट करके भी आप ऐसे समझ सकते हैं। अब होता है बिफोर द कैपिटल सिटी स्टार्स बस्लिंग, तो ये कोमा है, ये हमारी सारी एक फ्रेज, फ्रेज नहीं है, ये हमारी क्लोज है। अगर फ्रेज होती तो हमारा ये जो वर्ब है वो वर्ब नहीं होती, फ्रेज होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड जो थोड़ा सा सेंस दे, और क्लोज होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट हमारा ये है, प्रेडिकेट हमारा ये है, सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट है, इसलिए वर्ब है इसलिए हमारा ये क्लोज है। बाकी भी हम आपको
बड़े अच्छे से समझाते हैं और बारीक से। कैपिटल सिटी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमारा स्टार्स वर्ब आ रहे हैं। स्टार्ट नाउन भी होता है, पर स्टार्स है हमारी वर्ब है, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए हमारा एसआर है। बसलिंग, तो बसलिंग में हमारा टी हमारा साइलेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बसलिंग। तो ये हमारा कॉमन बसल हमारी वर्ब भी होती है, उसे आईएनजी लगाकर नाउन बनाते हैं इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये हमारे बिफोर प्रीपोजिशन होते हैं, ये हमारे कंजक्शन होते हैं। तो यहाँ जब जो सेंटेंसों को कनेक्ट कर रहा है, ये इसका सब्जेक्ट होगा, फ्रेशन इसकी वर्ब होगी, तो एक क्लोज ये होगी, एक दूसरी क्लोज होगी, तो क्या है हमारी, ये हमारा कंजक्शन है। अगर कोई प्रीपोजिशन है, मान लो ऐसे इसकी जगह आता बिफोर, फिर इसके बाद कोई नाउन हो, तो तब हम इसको डिनोट करते हैं प्रीपोजिशन, बट ये अब हमारा कंजक्शन, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो जो कैपिटल सिटी है, जो राजधानी है, दिल्ली राजधानी है, उसका जो शहर है, तो स्टार्स शुरू करते हैं बसलिंग। बसलिंग करता है एक्टिविटी, कोई भी काम करना, तो वो एक्टिविटी है वो स्टार्ट कर देते कब, बिफोर। बिफोर है जो टाइम से पहले, वो टाइम मेंशन नहीं, सुबह का शाम का है, कब का टाइम। आपको तो मतलब इतना अर्थ है कि भी वो अपनी एक्टिविटी है वो स्टार्ट पहले कर देते हैं, पर कब, दी वोमेन रेसलर। रेसलर हमारा नाउन है, प्लूरल पहलवान, और उसके लिए एडजेक्टिव लिख दिया, मतलब ये नाउन वोमेन है, ये भी हमारा नाउन है, बट ये जब इसके साथ है तो कंपाउंड नाउन है, और इसको बोलते हैं मॉडिफायर, जो कि एक एडजेक्टिव है। रेसलर कैसे है, वोमेन महिला रेसलर है, फीमेल है। अब कहते हैं जो और ये हमारा रेसलर हमारा कॉमन नाउन है, प्रॉपर नहीं है हमारा। अब कहते हैं जो रेसलर है, पहलवान है, वो महिला पहलवान है, तो फ्रेश ना, फ्रेश का अर्थ है हमारा ताजा भी होना, कि भी कोई फल फ्रूट है वो ताजा है ना, लस्सी ताजा है या नहीं। और फ्रेश का हम बोलते हैं हिंदी में लेटरिन को भी बोलते हैं, कि भी लेटरिन होने जा रहे, फ्रेश होने जा रहे हैं। तो उसको कहते हैं कि वोमेन जो रेसलर हैं, तो वो फ्रेश होने जाते हैं, कहाँ, एट ए होटल रूम नियर बाय। नियर बाय जो नजदीक, पर एक होटल रूम, क्योंकि होटल रूम है, होटल है उसके पास ही कोई रूम है, और उसमें वो जाते हैं, पर कहाँ है भी मतलब कोई भी एक्टिविटी करती हैं या सुबह है तो उससे पहले वो करते हैं गेट आउट ऑफ देयर नाइट वेयर। तो उनकी जो नाइट वेयर है, रात को पहनती हैं, तो वो उनको गेट आउट है जो रिमूव करना, उतारना, तो वे उसको निकालती हैं, उतारती हैं। एंड इनटू ट्रैक पैंट्स, और जो रेसलर हैं, जो पहलवान हैं, तो ऐसे उनकी जो उन हर की अलग यूनिफॉर्म होती है, जैसे डाके के अलग यूनिफॉर्म, पुलिस के अलग यूनिफॉर्म, तो ऐसे भी रेसलर की भी यूनिफॉर्म है। तो वो कहते हैं उनके जो ट्रक पैंट है और उनकी जो टी शर्ट है, या जो भी मतलब वो पहनती हैं, तो वो सभी निकालती हैं। या जैसे जो भी लेडीज हो या फिर फीमेल हो या मेल हो, जो भी रेसलर हो, मतलब जो भी बाहर रहेगा, और वे सब फिजिकली जाते हैं, तो वे जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो वे वो उसने कहा है कि राइट ने कि सभी ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसका हर का पार्ट स्पीच बताने में तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम जल्दी से और कवर करते हैं इसको। अगर विद इन मिनट्स दे आर बैक एट द 100-meter barricaded road, synonyms with protest of all kids। अब कहते हैं विद इन मीन्स, क्योंकि कुछ टाइम है, कुछ टाइम के अंदर ही दे आर बैक, वे वापस आ जाते हैं। मतलब कि बसलिंग करता है एक्टिविटी करते हैं, कि वो रोड पे जाके वर्जिश व्यायाम जो भी है तो एक्टिविटी है वो करते हैं, और उसके बाद कहता है कुछ ही मिनट के अंदर दे आर बैक, वे वापिस आ जाते हैं सभी। और एट द 100 मीटर क्या है, तो बैरिकेड करते हैं, कि बैन करना, मार्ग है, रास्ता है, उसको बांध लगाना, आड़ लगाना। तो कहते हैं जो जंतर मंतर है, तो उस पर उन्होंने बैरिकेड रखे हुए रास्ते में। तो उसके कहते हैं 100 मीटर का एरिया है, तो वो उन्होंने घेर रखा है, क्योंकि 100 मीटर का एरिया है, तो उसमें भी इतने बैरिकेड लगे हुए हैं, तो वहां से वही वे अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो इसलिए कहते हैं वे वापस आते हैं रोड। और ये सिनोनिम्स करते हैं, जैसे एक हमारा रोड ऐसे ऐसे जाते हैं,
दूसरा इसका अपोजिट होता है, हाईवे में ऐसे जाते हैं। तो इस सिनोनिम्स करते हैं कि एक रोड ये और इसका ये जो समानार्थी है पर्यायवाची का जो बराबर का है वो वाला दोनों रोड हैं वो इन्होंने बैरिकेटेड करे हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो 100 मीटर का एरिया है उनमें करे रहते हैं। तो विद प्रोटेस्ट ऑफ ऑल काइंड है जो सभी प्रकार प्रोटेस्ट करते हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं विरोध प्रोटेस्ट करते हैं विरोध करना, और प्रोटेस्ट जो वो विरोध करने वाले जो प्रदर्शनकारी हैं वो। तो ऑल काइंड करते हैं कि भी इसमें जैसे रेसलर का नाम होता तो वो रेसलर कह देता, ऑल काइंड्स की कोई जरूरत नहीं थी, उसमें फीमेल मेल भी कह देता। ऑल काइंड्स करते हैं कि भैया जो रेसलर तो इंक्लूड है मेल और फीमेल, बट उसमें जो आसपास के जो राजनीतिक लोग हैं या फिर रूम पे रहते हैं या जो बाहर से भी कहीं आए स्पोर्ट के लिए, इसलिए कहते हैं कि जो सभी जो प्रदर्शनकारी हैं विरोध करने वाले तो वो सभी वापस आ जाते हैं। अब और पढ़ते हैं और अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं, इसी के थ्रू हम इंग्लिश को पढ़ेंगे और सीखेंगे समझेंगे। कहता है द पोर्टेबल लूस अरेंज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन थर्सडे हैव कम एज ए relief for the male wrestler using the smelly public facilities across the road. Loose तो LOOS लूज, तो लूज का अर्थ होता है हमारा ढीला, जिस पैंट ढीली हो जाती है तो हम बोलते हैं लूज होगी पैंट। तो ये हमारा लूज करते हैं ये जो भैया बैठे हैं रेसलर, तो इसको बोलते हैं जो हम ब्याह शादी में जो मैट बिछाते हैं, जो हम नीचे मोटी जो चटाई सी बिछाते हैं पूरा तप्पड़ सा, उसको बोलते हैं हम लूज। और वो कैसे हैं पोर्टेबल हमारा लूज का एडजेक्टिव है। ये हमारा नाउन कैसे पता चला, लूज हमारा नाउन है इसलिए हमारा दी आर्टिकल आ रहा है, और उससे बाद हमारा सेंटेंस चलोगे यहाँ तो भी पता चल गया ये हमारा सब्जेक्ट है। दूसरी वर्ब है ये हमारी अरेंज जो कि पास्ट इंडेफिनेट के हैं, तो उससे पहले हमारा ये लूज सब्जेक्ट है। तो लूज वो जो टाट पट्टी है जो मैट है वो कैसे हैं, कहते हैं वो पोर्टेबल करता है मूवेबल, इजिली ट्रांसपोर्टेड, जिसको हम आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। अब कहते हैं जो मैट है वो पोर्टेबल है और वो मैट अरेंज किया गया है किसके द्वारा, बाय द दिल्ली गवर्नमेंट ऑन थर्सडे का अर्थ है नॉर्मल आप जानते हैं बृहस्पतिवार। अब कहता है बृहस्पतिवार को दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने हमारे लिए इनकी अरेंज की, इन्हीं सभी की व्यवस्था की। तो ये सभी रेसलर मीडिया को बताते हैं तो इसलिए सारी ये बात कही गई है। तो कह रहा है तो हैव से आप समझते हो कि लूज है ये हमारा सब्जेक्ट है, इससे आप कनेक्ट कर लो ऐसे, इसको 2 मिनट के लिए सबको ड्रॉप कर दो। तो लूज हैव कम, तब कहते हैं जो मैट हैं वो हैव कम आ चुके हैं, कौन कहते हैं रेसलर कहते हैं हमारे। और एज ये हमारा कंजक्शन है जो कि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है। है तो एज ए रिलीफ, अब वो कहते हैं कि भी जो आज के मैट इससे हमें रिलीफ मिली है, मतलब राहत मिली है, हमें बहुत अच्छा लगा है इससे। फॉर द मेल, क्योंकि हम परेशान होते, फॉर द मेल रेसलर, जो मेल रेसलर है पहलवान भाई साहब हैं वो ये चीज कहते हैं, वो तो यूजिंग द स्मेली पब्लिक फैसिलिटी अक्रॉस द रोड। अब यूज हमारी वर्ब होती है और यूजिंग जब करते हैं तो वो हमारा नाउन में बढ़ जाता है, वो हमारा एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव कब बनता है, जब वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है इस नाउन के बाद, तब वो हमारा एडजेक्टिव बनता है, वरना वो हमारा नाउन होता है। इस स्मेली का ध्यान रखना, इस स्मेली हमारा एडवर्ब लगता है, क्योंकि ज्यादातर हम पढ़ते हैं कि एलवाई वाले वर्ड हमारे एडवर्ब होते हैं, बट ये हमारा एडजेक्टिव स्मेली, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी हमारा ऐसा लग रहा है जैसे हमारा नाउन है, तो नाउन से पहले ये हमारा ये उस नाउन के लिए डी यूज जो है आर्टिकल सेमेली हमारा एडजेक्टिव है। अब होते हैं जो लूस हैं जो हमारे जो टाट पट्टी जो नीचे बिताते हैं, अब होता है उनको यूज होते हैं स्मेली पब्लिक फैसिलिटी, जो जनता की जो फैसिलिटी सुविधा है उसके लिए हम यूज करते हैं। अब कहते हैं वो कैसे हैं, इसलिए एडजेक्टिव आगा वो स्मेली है कि उसमें बदबू आती है, कि अलग अलग हर जगह यूज करते हैं। तब अक्रॉस द बोर्ड, रोड मतलब पूरे रोड पर उन्होंने बिछा रखा है तो उसमें थोड़ी स्मेल से आती है, इसलिए ये चीज रेसलर कहते हैं।
और समझते हैं। ऐसे हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे अपनी। अब कहते हैं सिंस संडे, तो ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है, कॉमा है इससे पहले टाइम की। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट हैं। कौन से सब्जेक्ट हैं? तो अब कहते हैं तो संडे को, रविवार को रेसलिंग स्टार्स। स्टार्स का अर्थ है, स्टार हमारा एक तारा भी होते हैं जो ऊपर रहते हैं, और स्टार्स करते हैं हमारे टॉप परफॉर्मेंस, टॉप विनर। रेसलर हमारा होता है पहलवान, और रेसलिंग हमारी कुश्ती। ये रेसलिंग नाउन हमारा, वर्ब से नाउन बना दे। अब कहते हैं कि जो कुश्ती करने वाले स्टार्स हैं, ये जो पहलवान के जो स्टार्स हैं, तो वो कौन कौन है? तो वो हैं बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक। ये तीनों है। एंड फेलो पहलवान, पहलवान से इन्होंने सुधा नॉर्मल भाषा में लिख दिया, रेसलर नहीं लिखा। तो फेलो होता है सहपाठी, सहयोगी, जिसको हम कलीग्स बोलते हैं। तो रेसलिंग स्टार्स ये हमारा सब्जेक्ट होगा, इसके लिए हमारा प्लूरल है, इसके लिए हमारा वर्ब ये आ गया। इसको आप थोड़ी देर के लिए चाहे ड्रॉप भी कर सकते हो आसान भाषा में समझने के लिए। तो ये स्टार्स कौन है? तो उसके लिए लिख दिया एक अलग फ्रेज अपोजिटिव केस में कि बजरंग पुनिया है, विनेश फोगाट है और साक्षी मलिक है, और उसके सहपाठी भाई साहब है वो भी है। तो रेसलिंग स्टार से आप समझते हैं, तो यहाँ तो क्या है, तो वो स्टार्स है वो स्टे पुट, क्योंकि स्टे मतलब खड़ा होना। कहाँ खड़े? पुट एट जंतर मंतर, जंतर मंतर पर उन्होंने धरना दे रखा, उस पर वो खड़े हैं। क्या कर रहे हैं? वाइल, वाइल है हमारा कंजक्शन जो कि हम यूज करते हैं एक जैसे हमारा टाइम चल रहा है, उसी टाइम के अंदर कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वाइल। जब जैसे हम जा रहे थे रोड पर, अचानक बारिश आ गई, फिर रोड पर जाना और उसी टाइम बारिश आ जाना, तो उसी टाइम के अंदर दूसरी एक्टिविटी हो गई, तो इसलिए हम बोलते हैं वाइल कंजक्शन। क्योंकि एक सेंटेंस हमारा ये होगा और दूसरा सेंटेंस हमारा ये वाला होगा, तो इस दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए एक वाइल कंजक्शन दे दिया। अगर वो क्या कर रहे हैं रेसलर, अब वो कहते हैं वो डिमांडिंग, डिमांड कर रहे हैं। डिमांड हमारी वर्ब है। जब हम वर्ब ही है हमारी, क्योंकि रेसलर स्टार्स हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट है, और शुद्ध यहाँ इसकी डिमांडिंग वर्ब है। चाहे तो आप आर भी लगा सकते हैं, रेसलिंग स्टार्स आर डिमांडिंग, और बट ये हमारा नाउन भी हो सकता है या नहीं है, क्योंकि डिमांड हमारी वर्ब है, आईएनजी लगा के हम इसको नाउन ही बना सकते हैं। तो अगर है तो रेसलिंग स्टार से वो डिमांड कर रहे हैं, किसकी डिमांड कर रहे हैं? कि अरेस्ट, क्योंकि अरेस्ट किया जाए किसका? ऑफ, हम कहते हैं रिलेशन के लिए भी यूज करते हैं, तो किसका रिलेशन? इसका रिलेशन, जो ब्रिज भूषण शरण सिंह है। एक बार मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। अगर तो ब्रिज भूषण शरण सिंह है तो उसके रिलेशन के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं कि उसका अरेस्टमेंट, मतलब उसको अरेस्ट किया जाए, और उसका जो क्या पद है, तो वो पद इन्होंने सामने दे दिया और हमने इसको हाईलाइट कर दिया। तब कहते वो डिमांडिंग कर रहे हैं रेसलर सभी स्टार, तो वो अरेस्ट किया जाए ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, जो भारतीय प्रेसिडेंट का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट का अर्थ अध्यक्ष होते हैं किसी यूनियन का। अब कहते हैं कि जो भारतीय फेडरेशन, फेडरेशन का अर्थ होता है ना यूनियन, संघ। अब कहते हैं जो भारतीय महासंघ या भारतीय संघ की जो अध्यक्षता संभालते हैं, तो उसके जो अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह है, तो उसको अरेस्ट किया जाए सेक्सुअल हरेसमेंट के का इन्होंने आरोप लगाया है, तो इसलिए कहते हैं उनको अरेस्ट किया जाए। तो ये इनकी डिमांड है जंतर मंतर लेकर, जो आगे आजकल चल रही है, कर रहे हैं। बाकी ये हमारा बस छोटा सा बचा, इसी को हम पढ़ते हैं समझते हैं। बाकी इसमें बहुत ज्यादा बहुत और भी बचे हैं, तो इससे जो भी हमने आपको पढ़ा है तो उससे आपको रिलेट करके पूरा पढ़ना। इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट वर्ड है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगी। इसको हम पढ़ते हैं। तो द क्रीम ऑफ द क्रॉप्स ऑफ इंडियन रेसलिंग आर ईटिंग। आप ऐसे समझ सकते हैं नॉर्मल वे भी, इंडियन रेसलिंग क्योंकि भारतीय कुश्ती, पर इसका मीनिंग अधूरा हो जाएगा, तो इसलिए आप समझ सकते हैं इसको कि ऐसे, क्योंकि भारतीय रेसलिंग की जो फसल
और भी फिर कि वो फसल कैसी है, तो उसको और करने के लिए क्लियर मीनिंग उन्होंने दे दिया। भारतीय जो कुश्ती है, तो उस कुश्ती की जो फसल है, उसकी जो क्रीम है, तो वो क्या है, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, और इसकी आर जो वर्ब है, तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये सभी उसकी मेन वर्ब है, अलग अलग मेन वर्ब है, इसलिए कोमा, बाकी एंड। अब कहते हैं जो भारतीय रेसलिंग है, रेसलर पहलवान, रेसलिंग पहलवान करने वाले, तो वो कुश्ती, रेसलिंग कुश्ती। तो भी जो भारतीय पहलवान की क्रॉप फसल, तो फसल का अर्थ यहाँ ऐसे कोई है कि मक्का की फसल बो दी, वो फसल रेस्ट क्रॉप्स का अर्थ है हमारा यहाँ कि भाई उनकी इतनी मेहनत, और कितनी मेहनत को बता दें कि भाई उनकी क्रीम, क्रीम का मतलब मलाई, जैसे दूध आ जाते हैं तो उसमें तो ताकत होती है, पर लास्ट ताकत किसमें होती है, लास्ट ताकत उसमें जो मलाई आ जाती है उसमें होती है, क्योंकि वो हमारी पूरी क्रीम होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भारतीय पहलवान है वो कुश्ती करते हैं, तो उनकी फसल तो उनकी पूरी मेहनत ही है, कोई भी मेडल जीतते हैं। और कहते हैं उनकी भी जो मलाई है, उनकी जो क्रीम है खून पसीने की, अब वो क्या है, वो मिलता है, वो कहता है ईटिंग है, वो उनका खाना है। और वो क्रीम क्या है, मलाई क्या है, वो उनका सोना है, वो उनका ट्रेनिंग है। अब कहते हैं कि भी इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो तो है कि भी इनको 24 घंटा ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, या फिर इनको जिनका टाइम की हमको जरूरत होती है, रेसलर को या हर इंसान को, या बल्कि उनसे नॉर्मल इंसान से ज्यादा, तो उनको स्लीप भी जरूरी है, उनको ईटिंग भी जरूरी, खाना तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना खाना खाएंगे उसके हिसाब से सोना भी जरूरी है, और फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग जरूरी कहते हैं। अब कहते हैं ऑन द रोड, तो रोड पर ही है, पर इन्होंने ये चीज ऐसे क्यों कही है कि भी उनकी मतलब ये क्रीम, उनकी मलाई, तो इसकी मलाई का अर्थ है कि भी ये तो सभी चीजें हैं वो उनकी होनी थी कहाँ, ये उनकी होनी थी कि ट्रेनिंग जहाँ करते हैं वहां होना था, सोना अपने घर था ऐसा आराम से, ईटिंग खाना था वहां अच्छा अच्छा। अब कहता है बट उसके बावजूद ये रोड पर पड़े हुए हैं, और रोड पर ये ऐसा आधी अधूरी नींद ले रहे हैं, इसलिए कहा ब्लियरी आइड, रेसलर कहाँ है इसलिए। और उनकी ट्रेनिंग जो कहाँ कर रहे हैं, होनी चाहिए थी ट्रेनिंग सेंटर में, बट ये कहाँ कर रहे हैं, रोड पर कर रहे हैं। थोड़ी क्लियरिटी के लिए आपको और दिखा दे कहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं ये यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये है, ये यहाँ ट्रेनिंग अपनी कर रहे हैं, और तो नहीं है। ज्यादा होगा। हाँ, तो अब कहते हैं कि भी ये इनके ईटिंग होनी थी घर पर या सेंटर पर होनी थी, जहाँ भी रहते हैं अच्छे से। अब कहते उसके बावजूद ये रोड पर रह रहे हैं, और फिर ये ऐसा मतलब आधे सो रहे हैं, आधे ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, और ऐसा ही नॉर्मल है वो खाना खा रहे हैं। इसलिए इन चीज को थोड़ा ज्यादा इन्होंने हाईलाइट किया है, इसलिए इन्होंने ये सारी चीज कही। अगर वेडनेसडे, वेडनेसडे का बुधवार, तो मॉर्निंग, ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है, बाकी इसका सब्जेक्ट ये है। फिर समझते हैं कि जो वेडनेसडे की जो मॉर्निंग है, बुधवार की जो मॉर्निंग है, तो उस मॉर्निंग द फोर्थ डे मतलब चौथा दिन किसका, ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करता है विरोध। प्रोटेस्ट हमारी वर्ब भी होती है, नाउन भी होते हैं, तो प्रोटेस्ट जो विरोध, अब कहते हैं कि विरोध का इनका चौथा दिन होगा, इसलिए इन्होंने ईटिंग, प्ले, स्लीपिंग और ट्रेनिंग को ऐड किया है। तो बाकी अब कहता है बिगेन, बिगेन हमारी वर्ब है, तो इससे आप ये हमारा वेडनेसडे मॉर्निंग ये सब्जेक्ट मान लो, और ये इसका आप वर्ब मान लो। इसको थोड़ी देर के लिए हम ड्रॉप भी कर देते हैं, तो हम ऐसे हमारे सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर वेडनेसडे मॉर्निंग की भी मॉर्निंग है, बुधवार की मॉर्निंग में उन्होंने बिगेन, बिगेन है जो शुरू करना, विद रेसलर रनिंग, कि भी सभी रेसलर है वो उनके साथ थे, तो उसके साथ उन्होंने दौड़ना शुरू किया। और क्या किया, तो ऐसे मान लो ये हमारा एक अलग प्रेडिकेट है, और दूसरा हमारा ये अलग प्रेडिकेट है, दोनों प्रेडिकेट को हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारा इसका एक कॉमन है, तो जैसे दो सब्जेक्ट हम जोड़ देते हैं, दो वर्ड, तो वो हमारा कंपाउंड नाउन बन जाते हैं, दो नाउन को जोड़ देंगे, तो ऐसे कम जब हम दो प्रेडिकेट को जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या बनेगा, कंपाउंड प्रेडिकेट बनेगा।
तो ये ऐसे हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट है। और क्या कहते हैं वो, स्पेयरिंग करना, स्पेयरिंग करते हैं, बहस करना, डिबेट करना, क्योंकि मीडिया से करते हैं, धरना देते हैं, लोगों को बताते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि उनका सभी माहौल ऐसा चल रहा है, तो वो बहस करते हैं ऑन दी एसफाल्ट रोड। इसको हम थोड़ा और बहस देते हैं। तो एसफाल्ट रोड हमारा नाउन है, एसफाल्ट इसका एडजेक्टिव, क्योंकि रोड है, रोड कैसे है, डामर का रोड। अब कहते हैं डामर का रोड है, तो उस पर वो बहस करते हैं इन द सेंटर ऑफ दिल्ली। दिल्ली है, दिल्ली का जो सेंटर पॉइंट है जंतर मंतर, अब उसके बीच सेंटर में, दिल्ली के सेंटर में, और जो डामर का रोड है तो उस पर जाकर वो बहस कर रहे हैं और उस पर वो दौड़ रहे हैं, उस पर अपनी एक्टिविटी वो सभी कर रहे हैं। देखो बजरंग क्लेम्ड, क्लेम हमारी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट, क्लेम कर जो दावा करना, अर्ज करना, अपील करना। अगर बजरंग है वो क्लेम करता है, दावा करता है या फिर अपील करते हैं, किससे करते हैं, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं उसका। जब हमारा उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं तब उसको हम डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो क्रॉप्स, एक क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स होता है, क्रॉप्स का अर्थ होता है फसल, जो कि पहले भी आया था, क्रॉप्स, क्रॉप्स ये रहा। और क्रॉप्स करते हैं पुलिस, पुलिस ऑफिसर, और मैन, पुलिस के आदमी, मैनी, नाउन बना दिया। ये होता है जो कोप्स, मैनी, मैनी करते तैनात है, क्योंकि जो पुलिस तैनात है वहां, तो उनसे वो अर्ज करते हैं, अपील करते हैं, क्या अपील करते हैं, दी एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री जो प्रवेश करना और एग्जिट हो जाएगा बाहर निकलना। वो डिड नॉट अलाउ, उनको अलाउ नहीं किया जाए आने से और जाने से, कहाँ, द मैट टू पास थ्रू, थ्रू हमारी प्रीपोजिशन है। अभी मैट, मैट का अर्थ अलग है यहाँ, मैट का वैसे चटाई होता है, तो मैट कहा है यहाँ इन्होंने, क्योंकि जो रेसलिंग के जो मैट हैं ये मोटे मोटे से, तो इनको उन्होंने कहा है कि ये मैट, इस पर ये अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो जब एक्टिविटी करते हैं तो रोड पर लोग, रोड पर इनके बीच में जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, पैरों से चीरते हैं, इनको गंदा करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इनको जो एंट्री करते हैं इधर से उधर जाते हैं या उधर से इधर जाते हैं। अब कहते हैं कि जो पुलिस तैनात है उनसे वो अर्ज कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, बजरंग रेसलर, वो कहते हैं इनको प्रवेश इनका नहीं होना चाहिए, इनको अलाउ आपको नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही अच्छा। बाकी जो बचा हुआ है इसकी आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि पूरी पीडीएफ है वो मिल जाएगी, और जैसे आपको समझाया तो ऐसे ही आपको पूरा पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, तो धीरे धीरे आपकी जो पढ़ने की स्पीड है, वोकैब है, तो वो भी आपको बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपकी जो भी एग्जाम है उसमें सभी में आपकी हेल्प करेगी। तो ये हमारे फिर उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये आज बहुत ज्यादा है हमारे वर्ड, तो आप इसके शॉर्ट स्क्रीन लो, नोट्स बनाओ, आपकी मर्जी। ये जैसे आए थे इसमें ब्लैरी आइड, ब्लैरी आइड करते हैं थकी हुई आंखें, टायर्ड, पियर करते हैं झांकना, लुक, प्रीशियस करते हैं वैल्यूएबल, कीमती, क्योंकि टाइम आया था, प्रीशियस कैसा टाइम था, तो जैसे गेट आउट, गेट आउट का दो अर्थ होता है, एक गेट आउट है जो बाहर जाना, मास्टर है तो बोलता है हमको क्या आता है, गेट आउट, बाहर चले जाओ, तो वो अलग अर्थ होता है, और गेट आउट करते हैं उतारना भी होता है। तो ऐसे लूज, एक लूज का प्रोनाउंसिएशन बताया था, वो लूज होता है, और लूज का अर्थ है पूरा, यहाँ लूज का प्रोनाउंसिएशन है लूज। तो ऐसे आप इस पूरी पीडीएफ को बड़े आराम से, सावधानी से और अच्छे तरीके से इसको समझना, चाहे आप शॉर्ट स्क्रीन लो, नोट्स बनाओ, आपकी मर्जी। तो आज के लिए हमारी वीडियो कंप्लीट। थैंक्स, कीप लर्निंग।